प्यारे मित्रों, नमस्कार। आपका स्वागत है। आज हम मेंटल सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, होम्योपैथिक में मेंटल सिम्टम्स की बहुत इम्पोर्टेंस है और बहुत अच्छा कारगर इलाज होम्योपैथी में मेंटल का उपलब्ध है। मेरे पास बहुत साल पहले एक लेडी पेशेंट आती थी जो क्रोनिक प्रॉब्लम से सफ़र कर रही थी। एक दिन वो मेरे पास आई। मैं जैसे थोड़ा लेट हो गया, वो मुझसे पहले आकर बैठी हुई थी और जैसे ही मैं लॉक खोलने लगा तो उसने कहा, डॉक्टर साहब अंदर मत जाओ, अंदर सांप है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं इसको भगा दूंगा। तो हमारे यहाँ एक मेडिसिन है लैक्टैन, जिसमें सांप का भ्रम पेशेंट को होता है, उसको क्योर करने के लिए मेडिसिन है। मैंने उसको एक डोज उसकी दे दी और एक सप्ताह की मेडिसिन मैंने उसको दे दी। अगले सप्ताह जब वो आई, मैंने पूछा अब तो सांप नहीं है? बोले नहीं, अब तो ठीक है। इस तरह से हम बहुत सारी चीज़ों को क्योर कर सकते हैं। अब कुछ और सिम्टम्स आगे जो होम्योपैथी के द्वारा हम क्योर कर सकते हैं। मरीज बहुत ज़्यादा प्राउडी, बहुत ज़्यादा घमंडी होता है, वह अपने सामने किसी को कुछ समझता नहीं है, दूसरों को बड़ी हे की दृष्टि से देखता है और अपने आप को बहुत स्पेशल सुपीरियर समझता है। ऐसे मरीज के लिए प्लेटिना नामक दवाई बहुत लाभदायक है। बहुत ही जिद्दी मरीज है, ऑब्स्टिनेट, उसको समझाया नहीं जा सकता, किसी की बात नहीं मानता। ऐसे मरीज के लिए ब्राइनिया, कैमोमिला, नाइट्रिक एसिड, नक्सोमिका और स्टेप्सगेरिया, ये मेडिसिन उसकी और लक्षणों के अनुसार सेलेक्ट की जा सकती है। मरीज के अंदर सुसाइडल टेंडेंसी होती है, उसके लिए ऑरमैट नामक मेडिसिन कारगर होती है। ऑरमैट में उसको सुसाइड की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है और कभी कभी सुसाइड के लिए वो अटेम्प्ट भी कर चुका होता है। इसके अलावा एंटिमक्रूड भी एक मेडिसिन है जिसमें सुसाइडल टेंडेंसी होती है। एंटिमक्रूड में किसी दुख के कारण कोई सदमा हो गया या किसी को प्यार में धोखा मिल गया, उसके कारण वो दुखी हो जाता है और तब वो मरने की इच्छा करता है। मरीज बहुत ज़्यादा संदेहशील, बहुत सस्पिशियस होता है, हर किसी पर संदेह करता है। उसको खाने का कोई आइटम दिया जाए तो वह समझता है कि इसके अंदर मुझे जहर दिया जा रहा है। इस तरह के उसके अंदर सस्पिशन होते हैं। जहर का अगर किसी को संदेह तो वह हायोसेमस नामक दवाई से ठीक हो जाता है। संदेह की और भी दवाइयाँ हैं। एनाकार्डियम का भी बहुत संदेहशील आदमी होता है और स्टेफिसगेरिया का भी। मरीज से कोई बात भी कर रहा है तो वो ये सोचता है कि पता नहीं इसका क्या फ़ायदा है, ये मुझसे क्यों बात कर रहा है। बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक मरीज अगर है, दूसरों के लिए उसके मन में बहुत सिंपैथी है, बहुत ज़्यादा चिंता करता है दूसरे लोगों की, तो कास्टिकम इसमें टॉप पर है। इसके साथ साथ कोकुलस और पल्स्टिला, ये दो मेडिसिन काम आती है। मरीज अपने में अकेला मस्त रहता है और किसी के द्वारा उसको डिस्टर्ब किया जाना पसंद नहीं है। अगर कोई उसको डिस्टर्ब करता है तो वह गुस्सा हो जाता है। इसके लिए नक्सोम और एंटिमक्रूड और नेट्रम्यूर। नेट्रम्यूर का पेशेंट बड़ा दुखी होता है, कोई पुराना उसके अंदर सदमा लग रहा होता है और वो बस ये चाहता है कि मैं अपने दुख में डूबा रहूं, मैं उसी पुरानी चीज़ों को सोचता रहूं और मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। अगर कोई उसको सांत्वना देने की कोशिश करते हैं, उसको बहलाने की कोशिश करते हैं, तो उससे वह और गुस्सा हो जाता है। रोने की प्रवृत्ति मरीज में मिलती है, हर बात पर, छोटी छोटी बात पर वह रो देता है। तो एमोनियम म्यूर, पल्स्टिला, नेट्राम्यूर, सीपिया, ये मेडिसिन उसकी है। रात के समय मरीज को बहुत डर लगता है,
आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं, उसको बहुत सारी चीज़ों का डर होता है। इसमें स्ट्रामोनियम नामक दवाई बहुत ख़ास है। स्ट्रामोनियम के पेशेंट को रोशनी चाहिए होती है, अंधेरे में वह नहीं रह सकता है, अंधेरा होते ही उसको डर बढ़ जाता है। इसके अलावा कालीब्रोम नामक दवाई में भी रात में डर लगता है। मरीज बहुत ज़्यादा गाली गलौज करता है, श्राप देता है, एनाकार्डियम और नाइट्रिक एसिड, स्ट्रामोनियम और ट्यूबरकुलिनम, ये कुछ मेडिसिन गाली गलौज करने वाली है। मरीज बिजी रहता है, उसका कोई उद्देश्य नहीं, लेकिन वो हर समय अपने आप को बिजी प्रदर्शित करता है। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास बात करने का टाइम नहीं, मेरे पास कुछ काम करने का टाइम, मुझे बहुत काम है, और उसके पास कोई काम नहीं होता है, कोई प्रोडक्टिव काम नहीं करता है। ऐसे मरीज के लिए लिलियम टिग नामक दवाई बहुत बढ़िया। बच्चा रो रहा होता है, बहुत ज़्यादा दर्द से परेशान होता है, उसको आप गोद में लेकर अगर थोड़ा सा घुमाते हैं तो वह शांत हो जाता है। उसके लिए कैमोमिला नामक दवाई बहुत लाभदायक है। कैमोमिला का बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है, वह किसी से बात करना या किसी के द्वारा देखे जाना पसंद नहीं करता। मेरे पास एक बच्चे को एक उसकी दादी लेकर आई, उसके माथे में एक गांठ थी। अब बच्चा इतना मतलब इम्पेशेंस था कि वो क्लिनिक में घुसते ही बहुत तेज़ी से रोने लगा। मैंने उनको कहा तुम उसको घर छोड़ के आ जाओ, और मैंने उसको बच्चे को कैमोमिला उसके लक्षणों पर दी, और मैंने उसको कहा कि 1 सप्ताह के बाद मुझे आकर बताएं और आगे के लिए मेडिसिन ले जाएं। वो नहीं आई, 15-20 दिन हो गए। फिर मुझे वो कहीं दिखी तो मैंने उससे पूछा बच्चे का क्या हाल है, तुम उसको फिर दोबारा लेकर नहीं आई? बोली बच्चा ठीक हो गया। तो इस तरह से हम अगर लक्षणों पर मेडिसिन को सिलेक्ट करते हैं तो एक्सीलेंट रिजल्ट आते हैं। बच्चा या कोई इंसान बहुत ज़्यादा क्रूअल है, बहुत वायलेंट है, जानवरों के प्रति क्रूअल होते हैं। कोई कुत्ता मिला उसको लात मार दी, कोई पौधा दिखा उसको उखाड़ दिया, कोई इंसान दूसरा है उसको गाली गलौज कर दी, उसको मार दिया। उसमें मेडिसिन्स हैं नक्सवोम, एब्सिंथ, स्ट्रामोनियम, एनाकार्डियम। किसी में एक डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसी होती है या दूसरे को वो काट लेता है, मार देता है, उसमें हायोसेमस, बेलाडोना, स्ट्रामोनियम और वेरेट्रम, ये 4 बहुत खास मेडिसिन हैं, और पागलों तक को भी ठीक करने में ये सक्षम है। जो बहुत भयंकर लेवल के पागल हैं उनको भी मेडिसिन ठीक कर देती है। मरीज चाहता है कि मुझे हल्की हल्की मसाज की जाए, हल्की हल्की मसाज करने से उसको आराम मिलता है, उसकी मेडिसिन है फास्फोरस। डांसिंग की किसी को बहुत ज़्यादा इच्छा है, थोड़ा सा भी कहीं म्यूजिक बजता देखा नहीं कि वो ज़बरदस्त डांस करना शुरू किया और वो घंटों तक डांस कर सकता है। वैसे वो इनएक्टिव रहता है, वैसे कुछ वो नहीं करना चाहता है, तो ऐसे पेशेंट के लिए टैरेंटुला और दूसरी मेडिसिन है क्रोकस और तीसरी है एगारिकस। लेकिन टैरेंटुला में ये सिम्टम बहुत खास है। बच्चा या मरीज कुछ अजीब अजीब चीज़ें करता है, किसी की नकल उतारेगा, उल्टे सीधे चेहरे बनाएगा, इस तरह के एक्शन करता है, तो उसके लिए हायोसेमस और दूसरी साइकोटा, ये 2 मेडिसिन है। बहुत जल्दी बहुत तेज़ी से खाता है तो उसके लिए लाइकोपोडियम और जिंक। बहुत जल्दी से काम करता है, बहुत जल्दबाजी में रहता है, तो लिलियम टिग, सल्फ्यूरिक एसिड, आर्जेंटम नाइट्रिकम,
और ऑरमेट, ये मेडिसिन है। मरीज दूसरे को जल्दी करने के लिए कहता है, बार बार जल्दी जल्दी करने के लिए कहता है, तो उसमें नक्स मॉस्केटा और कैनबिस इंडिका की मेडिसिन आ जाती है। प्रार्थना करता है, बार बार विनती करता है कोई किसी को काम करवाने के लिए, तो उसमें स्ट्रामोनियम टॉप पर है। दूसरों को गाली गलौज करना, नीचा दिखाना, स्कॉल्ड करना, मॉस्कस, नक्सोमिका और पेट्रोलियम, ये मेडिसिन है। गाने की इच्छा उसको होती है, एगारिकस, हायोसेमस, क्रोकस और स्ट्रामोनियम, इन मेडिसिन का पेशेंट गाता रहता है। मरीज बार बार अंगड़ाई लेता है और दवाइयाँ लेता है, ऐसे मरीज के लिए प्लम्बम मेडिसिन। मरीज कविता में बातें करता है, शेरो शायरी में बातें करता है, तो उसके लिए फास्फोरस, लैकेसिस, स्ट्रामोनियम। चीज़ों को फाड़ देता है, कपड़े फाड़ देता है, उसके लिए वालेट्रम एल्बम। वालेट्रम एल्बम में ज़्यादातर ये दिक्कतें होती हैं आफ्टर डिलीवरी, उसके माइंड में कुछ डिस्टर्बेंस आ जाता है और ऐसी चीज़ें वो करने लगता है। मरीज घर से निकल जाता है और कई कई दिनों तक गायब रहता है, और उसको पूछे कहाँ गया था, क्यों गया था, वो कुछ नहीं बता पाता है, उसके लिए ब्राइनिया या लैकेसिस। मरीज रात में जग जाता है, कोई काम करता है और फिर सो जाता है, उसको पता नहीं रहता है कि मैं रात में जगा था, मैंने ये काम किया, उसके लिए आर्टेमिसिया वल्गरिस, कैनबिस इंडिका, कालीब्रोम, जिंक मैट। बहुत तेज़ी से बोलता है, बहुत फास्ट बोलता है, वह ये नहीं दिखता है कि अगले आदमी को समझ आ रही है, उसको सुन रहा है, उसको बोले जाता है। बेलाडोना, हीपर, हायोसेमस। मरीज को ऐसा लगता है कि मेरा कोई अपना नहीं है, मुझे सबने त्याग दिया, अबेंडन फीलिंग उसके अंदर होती है, तो उसके लिए आर्सेनिक और मैगकार, 2 मेडिसिन। मरीज हमेशा विचारों में डूबा रहता है, मिसफॉर्च्यून के, बुरे समय के, खराब भाग्य के, दुर्भाग्य के विचारों में डूबा रहता है। ऐसे मरीज की मेडिसिन है कैलकेरिया सल्फ। मरीज एब्यूसिव है, गाली गलौज करता है, इंसल्ट करता है, बच्चे अपने पिता की इंसल्ट कर देते हैं। ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे लड़कों के लिए लाइकोपोडियम या हायोसेमस या प्लेटिना, ये 3 मेडिसिन। हस्बैंड अपनी वाइफ को गाली गलौज करता है, डांटता है बच्चों के सामने, उसकी मेडिसिन हैं नक्सोमिका या एनाकार्डिन। इसकी मेडिसिन है लाइसिन। लाइसिन में हस्बैंड अपनी पत्नी को बच्चों के सामने डांटता रहता है। मरीज हवाई किले बनाता रहता है, बहुत सारी चीज़ें बड़ी बड़ी सोचता रहता है दिन भर, जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता है। इसकी मेडिसिन है कैनबिस इंडिका। मरीज को चींटियां या चूहे दिखाई पड़ते हैं या कीड़े दिखाई पड़ते हैं, तो स्ट्रामोनियम और बेलाडोना, ये 2 मेडिसिन उसके लिए। मरीज को भ्रम रहता है कि मेरे बिस्तर में चींटियां हैं, वो बार बार उठकर देखता है, चींटियां हैं, चींटियां काट रही हैं।
ऐसे मरीज के लिए प्लम्बम मैट दवाई उपयोगी है। इंसान बहुत लालची होता है, हर समय अपने लालच के लिए प्रयास करता रहता है। तो ऐसे मरीज की मेडिसिन आर्सेनिक और साइली से होती है। बिल्कुल नास्तिक इंसान है, भगवान को नहीं मानता है, एवं भगवान के खिलाफ बोलता है, ईश्वर के खिलाफ बोलता है, तो उसकी मेडिसिन है लेकेसिस। मरीज को भ्रम हो जाता है कि मेरे बिस्तर में कोई और लेटा हुआ है, उसकी मेडिसिन है पेट्रोलियम। कुत्ते की तरह भौंकता है, गुर्राता है, तो उसकी मेडिसिन बेलाडोना। बहुत ही शर्मीला बच्चा है, घर में कोई आ गया तो वो अंदर जाकर छुप जाता है, तो उसकी मेडिसिन है बैरेटाकार और हायोसामस। छोटी सी बात पर मरीज आपे से बाहर हो जाता है, लड़ने लगता है और वो किसी की बात नहीं सुनता, उसकी मेडिसिन है कैमोमिला। बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, उसमें कभी बहुत ज़्यादा खुश है, फिर कुछ समय के बाद बहुत सीवियर डिप्रेशन में चला गया, या बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, अभी खुश था, थोड़ी देर के बाद झगड़ने लगा। इस तरह के डिसऑर्डर जिसमें होते हैं उसके लिए मेडिसिन है कार्सिनोसिन, मेडोराइनम, ट्यूबरकुलिनम, स्टैफिसगेरिया, लेकेसिस। मरीज ब्लड या चाकू को नहीं देख सकता है, चाकू अगर वो देख लेता है तो उसको मन करता है अपने आप को चाकू मारने का, चाकू से काटने का। ऐसे मरीज की मेडिसिन है एलोमिना। बोस्टर बहुत लंबी लंबी हाँकता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है अपने बारे में, अपनी प्रॉपर्टी के बारे में, उसकी मेडिसिन है प्लेटिना और लेकेसिस। उधार मांगने की आदत है, जिस किसी से देखो उधार मांगता रहता है, पैसे मांगता रहता है, उनकी मेडिसिन है फास्फोरस और प्लेटिना। किसी की नेचर बहुत ज़्यादा बॉसी है, अपने आप को बहुत सुपीरियर समझता है, दूसरे लोगों को आज्ञा देता रहता है, तो उसकी मेडिसिन है लाइकोपोडियम। चीज़ों को तोड़ने की इच्छा किसी में डेवलप होती है और वो तोड़ भी देता है, तो स्टैफिसगेरिया, स्ट्रामोनियम और बैरेट्रम एल्बम। दूसरों की निंदा करना किसी को बहुत ज़्यादा पसंद है, वो अच्छाई नहीं करता है, बुराई ही करता है और दूसरे को डिफेम करने की कोशिश करता है, तो उसकी मेडिसिन बैरेट्रम एल्बम और आर्सेनिक। मरीज केयरलेस, कोई परवाह नहीं है, कुछ भी होता रहे, कोई चिंता नहीं है, मस्तरा मस्ती में आग लगे बस्ती में, उनके लिए मेडिसिन है फास्फोरस, सीपिया, सल्फर, ओपियम। दूसरों को क्रिटिसाइज करता है, दूसरों की कमियां निकालता है, उनको उनकी कमियों पर डांटता फटकारता है, उनकी मेडिसिन है आर्सेनिक, ग्रेफाइट्स, सल्फर, वेरेट्रा। मरीज बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, उसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कब ये क्या कर बैठे, अनप्रेडिक्टेबल मरीज होता है, उसके लिए कैनाबिस इंडिका। कैरेक्टर की कमी, मोरल कैरेक्टर कम होता है, उसके लिए लाइकोपोडियम। कुछ भी गलत काम कर सकता है वो, कोई भी गलत रिलेशन बना सकता है, किसी को मार सकता है, जानवरों को मार सकता है, पेड़ पौधों को तोड़ सकता है, चोरी कर सकता है, इस तरह की किसी हद तक वो जा सकता है, तो उसके लिए लाइकोपोडियम। चीटर कोई है, अपने फायदे के लिए किसी को नुकसान पहुंचा रहा है, उसके लिए
लैकेसिस और नक्स वोमिका। बच्चों की तरह व्यवहार करता है, बड़ा होने के बाद भी वो बचकाना व्यवहार करता है, उसको पूरी सेंस नहीं होती। तो ऐसे मरीज के लिए बेलाटेकार और साइकुटा, ये 2 मेडिसिन है। बहुत ज़्यादा वायलेंट नेचर, बहुत ज़्यादा क्रूअल, गुस्से में नाक बबूला हो जाना, ऐसे लोगों के लिए लैकेसिस, काली आयोट, नेट्रमकार, नक्स वोमिका। कुछ मरीज ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा केयरलेस होते हैं, वो अपनी केयर नहीं करते हैं। बीपी का मरीज है, उसको बताया गया है कि भैया तेज मिर्च मसाला नहीं खाना है, ऑयल नहीं खाना है, वो वही चीज़ खाएगा। शुगर के मरीज को बताया गया है कि आपको मीठा नहीं खाना है, तो वह मीठा खाएगा। इस तरह से वो अपने लिए पूरी तरह केयरलेस रहते हैं। उनके लिए मेडिसिन है बेलाटेकार, नक्स वोमिका, मरसोल। पेशेंट बहुत क्लेवर है, चतुर है, चीज़ों को बहुत आसानी से समझ जाता है, शार्प माइंडेड है। उनकी मेडिसिन है कार्सिनोसिन, लाइकोपोडियम, फास्फोरस। दूसरे लोगों के लिए सिंपैथी रखने वाले मरीज भी लोग भी होते हैं, उनकी मेडिसिन है कार्सिनोसिन, फास्फोरस और डिजिटलिस। कुछ लोग हर समय शिकायत ही करते रहते हैं, कभी इसकी शिकायत, कभी उसकी शिकायत, कभी मौसम की शिकायत, वो शिकायती पत्र ही होते हैं। उनकी मेडिसिन है लैकेसिस। कुछ लोगों के अंदर एक कंपल्सन की भावना होती है, यानी माइंड में कोई भी थॉट आया तो तुरंत उसको करना ही करना है, वह अपने इसको रोक नहीं सकते। इसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर कहते हैं। सफाई, कुछ लोगों को सफाई का ऑब्सेशन होता है, कंपल्सन होता है, तो वो सफाई में लगे रहते हैं। हाथ धोने का कंपल्सन होता है तो उसमें लगे रहते हैं, बार बार हाथ धोएंगे। कपड़े धोने का है तो कपड़े धोते रहते हैं। उनके लिए मेडिसिन है नक्स वोमिका और आर्सेनिक। मरीज कोई भी काम करता है बहुत सोच समझ कर करता है, कोई भी डिसीजन लेना है तो हर तरह से सोच कर करता है। ऐसे मरीज की मेडिसिन होती है सीपिया। कुछ मरीज क्राफ्टी होते हैं, अपने काम निकालने के लिए साम दाम दंड कोई भी नीति वो अपना सकते हैं। उनकी मेडिसिन होती है नक्स वोमिका और लैकेसिस। कुछ लोग बड़े सरल हृदय होते हैं और दूसरे के ऊपर आसानी से विश्वास कर लेते हैं। उनकी मेडिसिन होती है अर्जेंटम नाइट्रिकम, स्टेफिसिगेरिया और बेलाटेकार। क्रूअल या निर्दयी पेशेंट को एनाकार्डियम की जरूरत होती है। कुछ लोग अपने आप को दोषी मानते हैं, अपने आप को दोष देते रहते हैं। अपने आप को गुनहगार वो मानते हैं, तो उनकी मेडिसिन है एल्यूमिना, एनाकार्डियम, सल्फर, सोरेनम। कुछ लोग दूसरों को शाप देते रहते हैं, उनका बुरा करने के लिए शब्द बोलते रहते हैं। उनकी मेडिसिन्स हैं एनाकार्डियम और नाइट्रिक एसिड। अंधेरे से बीमारियां बढ़ जाती हैं, अंधेरे में वो लोग रहना नहीं चाहते हैं, स्ट्रामोनियम और पल्सटिला। कुछ लोग डे ड्रीमिंग करते हैं, दिन में सपने देखते रहते हैं। उनकी मेडिसिन है कॉफिया। कुछ लोग चीटर होते हैं, डिसीटफुल होते हैं, वो दूसरों को चीट करते रहते हैं। उनकी मेडिसिन है नक्सवोम, लैकेसिस और टेरेंटुला।
कुछ लोग हद से ज़्यादा बोल्ड होते हैं। दूसरी पार्टी कितना भी उसका ऑब्जेक्शन करे, कितना भी विरोध करे, वो अपनी बात पर टिके रहते हैं, अपनी बात मनवाकर छोड़ते हैं। ऐसे लोगों की मेडिसिन कॉस्टिकम। कोई मरीज बहुत ज़्यादा कुटिल, बहुत ज़्यादा निंदक है, उनकी मेडिसिन है नाइट्रिक एसिड, लाइकोपोडियम और टेरेंटुला। मित्रों, आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट सीरीज में कुछ और सिम्टम्स को लेकर आएंगे। तब तक के लिए बी हैप्पी, टेक केयर।